नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो सड़कें हैं, स्कूल हैं या हमारी सुरक्षा का इंतजाम है, ये सब हमें मिलता कैसे है? असल में इसका जवाब एक ही शब्द में है, जो सुनने में काफी भारी भरकम लगता है: लोक प्रशासन। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाता कैसे है। तो सवाल ये है कि आखिर प्रशासन इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में बस सरकारी दफ्तर और फाइलों के ढेर की तस्वीर बन जाती है। लेकिन इसका असली मतलब वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दरअसल वो पूरा सिस्टम है जो ये तय करता है कि हम एक समाज के तौर पर कितने सुरक्षित, कितने स्वस्थ और कितने खुशहाल होंगे। कह सकते हैं कि ये हमारे समाज की बुनियाद है। जरा सोच कर देखिए, अगर कल से सड़कें साफ होना बंद हो जाएं, बिजली गुल हो जाए या कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाए, तो क्या होगा? W.V. डोनम ने जो बात कही थी, वो इसी डर की तरफ इशारा करती है। मतलब हमारी पूरी सभ्यता की कामयाबी सिर्फ बड़ी बड़ी खोजों या टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि एक अच्छे, असरदार प्रशासन पर टिकी हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि एक बार बन गया तो बस बन गया। नहीं, जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है, वैसे वैसे हमें भी इसे बेहतर बनाने के नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। इसीलिए तो चार्ल्स ए बियर्ड ने कहा था कि ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान और दर्शन है जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। तो फिर इस शब्द का असली मतलब है क्या? लोक का मतलब तो साफ है, लोग, और प्रशासन। चलिए इस शब्द को जरा तोड़कर देखते हैं और इसके असली मतलब तक पहुंचते हैं, जिसमें सेवा का भाव छिपा है। और यह बहुत दिलचस्प है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द असल में लैटिन के एक शब्द एडमिनिस्ट्रेरे से निकला है। और जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सेवा करना या मदद करना। यानी इस शब्द की जड़ में ही सेवा की भावना है, सिर्फ हुक्म चलाना या शासन करना नहीं। तो अब देखिए, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, लोक यानी जनता और प्रशासन यानी सेवा, तो इसका मतलब एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। लोक प्रशासन का एक ही और सबसे जरूरी काम है लोगों की सेवा करना, बस। पर एक सवाल उठता है, क्या ये किसी प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं है? वो भी तो ग्राहकों को सर्विस देती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, एक प्राइवेट कंपनी का मकसद होता है मुनाफा कमाना, लेकिन लोक प्रशासन का मकसद है नागरिकों की भलाई करना, उनका कल्याण करना। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक संवैधानिक और उससे भी ज्यादा एक नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी बात को ऑडवे टीड ने बहुत अच्छे से कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ नियम कानून का पालन करना नहीं है, ये एक नैतिक काम है। सोचिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर का हर फैसला, चाहे वो एक सड़क बनाने का हो या फिर एक नया स्कूल खोलने का, वो किसी न किसी की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, और इसीलिए हर फैसला एक नैतिक फैसला बन जाता है। पर यहीं से एक बहुत बड़ी मुश्किल शुरू होती है। अगर प्रशासन का काम लोगों की सेवा करना है, तो ये तय कौन करेगा कि लोगों के लिए अच्छा क्या है? क्योंकि जो चीज़ एक इंसान के लिए अच्छी है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी अच्छी हो। जनहित या पब्लिक इंटरेस्ट सुनने में कितना सीधा साधा शब्द लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि यही लोक प्रशासन की सबसे बड़ी पहेली है, सबसे बड़ा चैलेंज है। जरा सोचिए, एक देश में जहां करोड़ों लोग हैं, जिनकी जरूरतें अलग हैं, इच्छाएं अलग हैं, विचार अलग हैं, वहां सबके लिए एक जैसी अच्छी चीज क्या हो सकती है, ये तय करना वाकई में लगभग नामुमकिन सा लगता है। और एक बात साफ समझनी होगी, जनहित का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी का फायदा नहीं होता। इसका मतलब है सबका भला सोचना। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए समाज एक केक है और हमारे पास संसाधन, यानी ये केक लिमिटेड है। अब सवाल ये है कि इस केक को कैसे काटा और बांटा जाए कि हर किसी को उसका सही हिस्सा मिले। बस यही सबसे मुश्किल सवाल है। अब इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की मदद लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अच्छा क्या है, ये तय करने के 3 बड़े नज़रिए कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन नज़रिया है उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म। बेंथम और मिल जैसे विचारकों ने इसे काफ़ी पॉपुलर किया। इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला। इसका फंडा एकदम सिंपल है, वो फैसला लो जिससे सबसे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। मिसाल के तौर पर एक बड़ा डैम बनाने का फैसला।
इससे हजारों किसानों को पानी मिलता है, शहर को बिजली मिलती है, भले ही इसके लिए कुछ 100 लोगों को अपना गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़े। यहाँ ज्यादा लोगों के बड़े फायदे के लिए कुछ लोगों का नुकसान स्वीकार कर लिया जाता है। अच्छा, अब दूसरा नजरिया है पूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म। इसकी जड़ें हमें प्लेटो के विचारों में मिलती हैं और ये एक बिल्कुल अलग सवाल पूछता है। ये पूछता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कौन कर सकता है। प्लेटो ने एक बांसुरी का उदाहरण दिया था। सवाल था, बांसुरी किसे मिलनी चाहिए? जवाब, उसे जो उसे सबसे अच्छा बजा सकता है। तो इस सोच के हिसाब से संसाधन उन्हें मिलने चाहिए जो उनका सबसे बेस्ट इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस सोच की आलोचना भी खूब होती है, क्योंकि ये एक तरह से कुछ लोगों को दूसरों से बेहतर मानती है, जो थोड़ा एलिटिस्ट लगता है। और फिर आता है तीसरा और बहुत ही प्रभावशाली नजरिया। ये है जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत, यानी फेरी ऑफ जस्टिस, जो सबसे ज्यादा जोर देता है निष्पक्षता या फेयरनेस पर। ये सिद्धांत कहता है कि हमें नियम ऐसे बनाने चाहिए जो समाज के सबसे कमजोर तबके के इंसान के लिए भी फायदेमंद हो। इसका मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई भी इंसान किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आगे न बढ़ सके। मतलब किसी की तरक्की किसी और की बर्बादी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये समानता और न्याय को सबसे ऊपर रखता है। तो हमने ये 3 अलग अलग नजरिए देखे। एक तरफ है उपयोगितावाद, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के भले की बात करता है, पर इसमें माइनॉरिटी के नजरअंदाज होने का खतरा है। दूसरी तरफ है पूर्णतावाद, जो सबसे काबिल को बढ़ावा देता है, पर वो एलिटिस्ट बन सकता है। और तीसरा न्याय का सिद्धांत, जो निष्पक्षता पर जोर देता है, लेकिन हो सकता है कि इससे विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाए। साफ है कि कोई भी नजरिया अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं है। तो ठीक है, ये सारी फिलोसॉफिकल बातें हो गई, लेकिन सवाल ये है कि ये असल दुनिया में काम कैसे करती हैं। मतलब कोई एक आइडिया या कोई चुनावी वादा आखिर एक सरकारी पॉलिसी में कैसे बदल जाता है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है चुनावों से। पॉलिटिकल पार्टियां जनहित की अपनी अपनी परिभाषा लेकर आती हैं। कोई कहता है ज्यादा अस्पताल बनाना जनहित है, तो कोई कहता है नहीं, टैक्स कम करना जनहित है। फिर लोग जिस वादे पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसे चुनते हैं, और बस फिर सरकार का काम शुरू होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उन वादों को हकीकत में बदलें, उन्हें जमीन पर उतारें। इस पूरे प्रोसेस को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है सरकार का दर्शन या फिलॉसफी, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, वो समाज को किस दिशा में ले जाना चाहती है। और दूसरा हिस्सा है कार्रवाई या एक्शन, और यही है लोक प्रशासन। ये एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो सरकार के पैसे और उसके कर्मचारियों का इस्तेमाल करके उस फिलॉसफी को असलियत में बदलता है। सीधी सी बात है, फिलॉसफी के बिना एक्शन अंधा है और एक्शन के बिना फिलॉसफी सिर्फ एक खोखला वादा। तो अब तक हमने ये समझा कि लोक प्रशासन सिर्फ एक मशीन की तरह काम करने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी है। ये लगातार इस कश्मकश से जूझता है कि आखिर सबका भला किया तो किया कैसे जाए। और यही बात हमें गवर्नेंस के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां हर किसी की सोच, मूल्य और ज़रूरतें एक दूसरे से इतनी अलग हैं, वहां ये फैसला लेने का हक आखिर किसके पास है कि सबके लिए अच्छा क्या है। यही वो एक सवाल है जो लोक प्रशासन को हमेशा हमेशा के लिए ज़रूरी भी बनाए रखेगा और चुनौतीपूर्ण भी। इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।